कह रहा है कि सर एनसीईआरटी पढ़ दीजिए। बेटा यू हैव एनसीईआरटी बुक, एक बार पढ़ ले मेरे दोस्त। मैंने तो एनसीईआरटी की जो काम की लाइन थी ना वो लिख दी, अगर आपको नजर आ रही होगी। अब ऐसा मत कह देना सर मेरी जगह पेपर भी तू ही दिया, ऐसा नहीं होता। आप एक बार अपनी किताब को पढ़िए। क्यों? क्योंकि जब आप एनसीईआरटी की किताब खुद पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज होंगे कि इस लाइन का मतलब क्या था। फिर नोट्स उठा के देखेंगे या वीडियो लेक्चर को देखेंगे तब क्लियर होगी, अच्छा इस लाइन का मतलब ये था, सर ने ये बताया। अगर मैं ही एनसीईआरटी पढ़ दूंगा तो ऐसी बात हो जाएगी कि मैंने कार की ड्राइविंग की, आपको बगल वाली सीट पे बिठाया, मैं 200 किलोमीटर कार घुमा लाया और फिर मैं कह दूंगा बेटा मैंने पूरी कार चला के दिखा दी, अब तो तू कार चलाना सीख गया होगा। और तू कहेगा यस सर यस सर। क्या ऐसा होता है? अरे बताओ क्या ऐसा होता है कि मैं ही एनसीईआरटी की रीडिंग, मुझे तो एनसीईआरटी आती है, मुझे क्या रीडिंग करवानी है? रीडिंग तो तुझे करनी है, क्योंकि तुझे उसे पूरी साल याद रखना है। और पूरी साल याद कब रख पाएगा? जब तू उसको रीडिंग करेगा, तू थोड़ा कंफ्यूज होगा, कहीं अटकेगा, तभी तो तू ढूंढेगा कि भैया इस समस्या का समाधान क्या है। तो सही तरीका यही होता है पढ़ने का। स्पून फीडिंग मत कीजिए कि सर आप एनसीईआरटी पढ़ा दो, मम्मी आप मेरी जगह पढ़ लो, पापा आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल लगा दो, बहन आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ लो और दादाजी आप नीट का पेपर दे आओ। ऐसा नहीं होता है। सारे काम आपको ही करने हैं। आप बैसाखी मत रखिए, हर एक चीज के लिए स्पून फीडिंग मत कीजिए। थोड़े से संघर्ष कीजिए, लड़िए, समस्या का सामना कीजिए, क्योंकि माउंटेन ड्यू पियो, डर के आगे जीत है। बेहद जरूरी है मेरे दोस्त, यस बेहद जरूरी है। तो मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि मेरे बच्चे बैसाखी लेके चले, सर ये भी आप कर दो वो भी आप कर दो। फिर तुम क्या करोगे यार? जब तक करोगे नहीं तब तक सीखोगे कैसे यार? जो बच्चा खड़ा होकर चलना चाहता है और वो ये डरे कि यार अगर मैं खड़ा होकर चलूंगा तो गिर जाऊंगा, अरे जिसको गिरने से डर लगेगा क्या वो कभी खड़ा होकर चल पाएगा? क्या कभी खड़ा होकर चल पाएगा? नहीं, वो कभी भी खड़ा होकर नहीं चल पाएगा। तो कहने का मतलब आपको अपने अंदर का डर निकालना पड़ेगा कि सामने वाला ये कर दे, कि सामने वाला ही वो कर दे। अरे कुछ काम तो यार खुद करो यार, पूरी जान लगा के पढ़ना है। यस, एनसीईआरटी की लाइन ये एनसीईआरटी की ही लाइन है। यस ठीक है। तो अभी बहुत सारे लोग हैं जो मेरी बात से पूरी तरह सहमत होंगे कि यस सर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, कोई काम हमें मेहनत करके खुद करना पड़ेगा, क्योंकि जब खुद करेंगे तभी तो हमें समस्याओं का पता चलेगा कि कैसी समस्या है, क्या लिखा हुआ है, इसको सर ने कैसे समझाया था। स्पून फीडिंग नहीं करनी। मतलब नीट का एग्जाम एक पका पकाया हलवा नहीं है, जाओ और डाल डाल के खाओ। उसे पहले पकाना पड़ेगा फिर खाना पड़ेगा, और पका के खाने में तो मेरे दोस्त जोर पड़ता है। पकी पकाई चीज में कमी निकालना बहुत आसान है। मम्मी आज टेस्टी नहीं था, बहुत अच्छी बात है, बोल सकते हो, लेकिन वही काम खुद करो और फिर बोलो। या फिर तुम्हें कोई कह दे कि ये तो ढंग से नहीं किया, यहां लगती है सीधी, है ना? तो कहने का मतलब खुद पढ़ना है, लाइन टू लाइन पढ़ना है, ईमानदारी से पढ़ना है। और अगर एक बार नोट्स देख लिए तो 1000 रुपए की स्टाम्प पेपर पे अभी लिख लेना, एक भी लाइन एनसीईआरटी की नहीं छूटी है। ईच एंड एवरी लाइन क्लियर कर दी गई है, थ्योरी के थ्रू भी क्लियर कर दी गई, थ्योरी एनसीईआरटी की लिख के, और इसी बात को डायग्राम में दिखा के बना के भी क्लियर कर दिया गया है। अब कोई बालक कह रहा है सर 3D डायग्राम, भाई आज 3D डायग्राम काम नहीं कर रहा है। अगले लेक्चर में मैं 3D डायग्राम भी दिखाऊंगा और यह भी दिखाऊंगा कि कैसे हम सांस लेते हैं तो वक्ष गुहा के आयतन में कैसे परिवर्तन होता है तथा फेफड़े के आयतन में कैसे परिवर्तन होता है। यह बात भी मैं करूंगा मेरे दोस्त।